नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी मैं लखीसराय के जिला जनसुराज के कार्यालय में हूं, जहां की महासचिव जनसुराज पार्टी के हमारे महेश जी हैं और हमारे प्रफुल्ल जी हैं, जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं। दिन रात अगर इनकी ज़िंदगी में हमको तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता जनसुराज के हो गए हैं, जो उठना है तो जनसुराज का, सुतना है तो जनसुराज का। ये स्थिति प्रफुल्ल जी का बन गया है। मैं कुछ हलसी के बारे में, चूँकि हलसी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, मैं इनके बारे में जानकारी लूँगा और ये जानने की कोशिश करूँगा कि अभी जो है क्या सब चल रहा है और किस नीति पे थे। चूँकि ये साढ़ माफ, कैंदी आदि कई पंचायत में प्रतिदिन लोगों के बीच जा करके अपनी पार्टी की विचारधारा को रख रहे हैं, लगातार जनसंपर्क चला रहे हैं। मैं जानना चाहूँगा प्रफुल्ल जी से कि अभी जो जनता का मेन मुद्दा है वो क्या है और कैसे आप उनको भरोसा दिला रहे हैं अपनी पार्टी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप बताएं कि हलसी प्रखंड की दशा, तो मेरे द्वारा एक कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है। प्रशांत किशोर जी का चूँकि पदयात्रा से ही पूरे बिहार में जनसुराज की स्थापना हुई है, तो मुझे भी उनके संघर्षों से एक प्रेरणा आई। तो मैं भी सोचा कि प्रशांत किशोर जी पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं, मुझे प्रखंड की जिम्मेदारी दी गई, मैं क्यों नहीं अपने प्रखंड की ग्राम यात्रा की शुरुआत करूँ। और जब ग्राम यात्रा की हम शुरुआत करते हैं और गाँव में जब जाते हैं तो गांव के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरत है वो नहीं दिखता है। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं अपने तरफ से, मेरे मोबाइल में मैं कुछ सवाल रखे हुआ हूं और वो जब गांव के लोगों से पूछता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, जो समस्या हलसी प्रखंड में है, करीब करीब ऐसी ही समस्या पूरे लखीसराय जिला की भी होगी और हम समझते हैं पूरे राज्य की होगी। कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा कुछ बताइए, 2-4 की संख्या में। नहीं, 2-4 नहीं, मैं 10 सवाल गाँव लोगों से जाकर के करता हूँ और उसका जवाब क्या मिलता है वो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या जवाब मिलता है। बताइए क्या है। पहला जब मैं गाँव से सवाल करता हूँ कि भाई आपके गाँव में नली गली पूरी तरह से बन गया है, जो 7 निश्चय के तहत था कि हर गांव में सड़क को पक्की करना, नली को बनाना है, सीधा सा जवाब आता है। हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन आंकड़ा की बात करेंगे। जब आपके पास वोटर लिस्ट का आंकड़ा रहता है, जब वोट मांगने की बारी आती है तो हर गांव को आप चिन्हित करते हैं किस गांव में 500 वोट है, तो उस आधार पर आपको ये आंकड़ा प्रस्तुत अब करना पड़ेगा कि आपके गांव में अगर गली की संख्या 50 है तो आपने कितने गली को पक्कीकरण किया, कितने नाली का पक्कीकरण किया। वो आंकड़ा तो ये लोग बताते नहीं है, झूठ मूठ के बता देते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, नली गली। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, जो अभी गर्मी का सीजन है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि नल जल योजना से गांव में सभी लोगों को पानी मिल रहा है कि नहीं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, और खास करके दलित बस्ती में आप जा करके देख लीजिए, मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा ग्राम यात्रा के तहत। ये कोई भी दलित बस्ती है, महादलित बस्ती है, वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। हलसी में कुछ ऐसे टोला को आप गिना सकते हैं? मैं बता सकता हूं। मैं आज यहाँ कार्यक्रम आने से पहले कैंदी पंचायत के, कैंदी गांव के, कैंदी मुसहरी जो महादलित का है, वो वीडियो भी मेरे पास है, वो मैं आपको दे सकता हूं। वहां के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। नल जल योजना है लेकिन आधे लोगों तक पानी पहुंचती है, आधे लोगों की पानी नहीं पहुंचते है। वो लोग बता रहे कि हम पानी दूसरे के घर से लाते हैं। सारमाप पंचायत का पकाही टोला 200 मुसहरी है, वहाँ की महिला बोल रही है कि 200 मुसहरी में एक चापाकल है और एक चापाकल में लाइन लगा हुआ रहता है। सारमाप पंचायत का ही एक पासवान टोला है, मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ के लोगों को भी यही समस्या है। हमारे गांव की मुसहरी अभी 3 दिन पहले डीएम साहब को एक आवेदन दिए हैं कि नल जल योजना सिर्फ दिखावे के लिए है। एक तो कहीं नल जल योजना अगर चलता भी है, यहाँ बिजली की व्यवस्था इतनी खराब है कि आंधी आता है, तूफान आता है, बिजली नहीं रहने के कारण 4-4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं, पानी के अलावा हमारा चौथा क्वेश्चन रहता है गांव में उस जरूरतमंद के पास जो महादलित है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ दलित, महादलित, पिछड़े लोगों की बात करता हूँ, क्योंकि गरीब की सरकार है इसलिए सवाल गरीब के ही पक्ष में मैं कर रहा हूँ। इस पर सभी लोग वार्ता कर रहे हैं, सभी लोग इसी पर वार्ता कर रहे हैं। आपके गांव में जब पूछता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सभी को घर मिल गया है, जवाब आता है नहीं। ये मैं वीडियो दूंगा। अभी तो सर्वेक्षण चल रहा है। नहीं तो उससे क्या है, इसके पहले 15 साल से आपकी सरकार थी। ऐसा तो नहीं 15 साल में जो बच्चा पैदा हो गया, 15 साल का हो गया, उसको घर की जरूरत हो सकती है। मैं मानूंगा कि आबादी बढ़ गया है तो जो 15 साल का हो गया उसको नया घर चाहिए। लेकिन जो 60 साल का बुजुर्ग है, जो 50 साल का व्यक्ति है, उसको अगर 15 साल से घर नहीं मिला है तो उसको आप क्या कहेंगे? 100 बताइए। तो घर लोगों को रहने के लिए नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात आपको बता दिए। अब आते हैं आपको हम 5वां वृद्धा पेंशन है।
जो हमारे नेता प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि सरकार 400 रुपया का भीख यहाँ के लोगों को दे रही है, वो भीख भी हर बुजुर्गों को नहीं मिल रहा है। ये हम अपने प्रखंड के गांव में जब जाते हैं ये पता चलता है कि बहुत सारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है कहते हैं मेरा आधार कार्ड में तो अभी हम 15 साल की लड़की हैं। वो महिला बताती है, 60 साल की महिला बताती है कि आधार कार्ड में अभी हम 15 साल की लड़की हैं या 25 साल की लड़की बने हुए हैं। जो बुजुर्ग साफ दिखते हैं कि 60 साल के हैं। और ऐसी बात नहीं है। देखिए जितने भी लोग 60 साल के हैं उनका पेंशन बना है, अगर नहीं बना है तो उनका भी कार्य चल रहा है, ऐसा सरकारी आंकड़ा बताया जा रहा है। अब तक आप इसको चलाते रहेंगे। जब वोट का आंकड़ा आपके पास है और वैसे लोगों का आंकड़ा कितना समय आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी बीपीएल धारक लोग हैं जिनको आयुष्मान कार्ड मिलता है, मैं गांव में पूछता हूँ क्या वैसे लोग जिनको आयुष्मान कार्ड की ज़रूरत है सबका आयुष्मान कार्ड बन गया है? सब लोग का जवाब मिलता है। ऐसा नहीं कि पूरे का नहीं बना है, लेकिन आंकड़ा बताइए किस गांव में अगर 200 लोगों को बनना है तो आपने कितने लोगों को बनाया है? ये जवाब कोई नेता देने के लिए तैयार नहीं। गोल मटोल जवाब से काम चलना नहीं, आपको आंकड़ा बताना पड़ेगा। अब आप अगला सवाल आपको हम बताते हैं कि आपके गाँव में जब पूछते हैं कि शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है, उन महिलाओं से पूछते हैं आपके गांव में कोई पुरुष तो अब दारू नहीं ना पीते हैं? सब महिलाएं बोलती है कि दारू तो सब पी रहा है और जेल भी जा रहा है, हम पुलिस से भी परेशान हो रहे हैं। ये शराबबंदी कानून का जीता जागता उदाहरण आप चलिए महादलित बस्ती में देखिए। जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, उनको कहीं पकड़ाते हुए आप देखे हैं? पकड़ाते कौन हैं? वो गरीब लोग पकड़ाते हैं, जिनके घर में जाकर के हम सवाल करते हैं। चलिए तमाम मुद्दा है प्रशांत, मुद्दा है पूरा सुनिए। जब लिए हैं तो शराबबंदी कानून से मत रुकिए। उसके बाद जब हम उन गांव में लोगों से पूछते हैं कि आपके गांव के युवा काम करने के लिए बिहार से बाहर जाते हैं कि नहीं, हर गांव के लोग बोलते हैं कि हम जाते हैं। सरकार ये आंकड़ा बताना पड़ेगा, यहाँ के विधायक जी को बताना पड़ेगा। जिस पंचायत में अगर 1000 लोग बेरोजगार है तो 5 साल में 200 लोगों को हमने रोजगार दिया है, 200 लोगों का पलायन हमने रोका है। जब तक ये आंकड़ा नहीं देंगे ना सुशासन की सरकार को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। अब आ जाइए बेरोजगारी के बाद अगला मुद्दा आपको हम बताते हैं। स्वास्थ्य की बात आपसे करते हैं। किसी गांव में जब हम ये पूछते हैं कि आपके गांव के आसपास कोई अस्पताल है जहां आपका इलाज होता हो और आपको दवाई मुफ्त में मिलता हो, किसी से गांव से कोई लोग नहीं बोलते हैं कि सुविधा हम पा रहे हैं। गरीब को जब इलाज नहीं मिल रहा, उसको दवाई नहीं मिल रहा, तो सुशासन की सरकार क्या? ये कुशासन की सरकार है। नहीं, सीएससी में और पीएससी में तो दवा मिल रहा है ना, सदर में मिल रहा है। सिर्फ आंकड़े में मिल रहा है और कागज पे मिल रहा है। अब चलिए मैं दावे के साथ आपके कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि हलसी प्रखंड में लगभग 75 से 80 गाँव है। 50% भी गांव के लोग अगर इस सवाल पर सहमति दे देंगे तो मैं जूता का माला पहनकर पूरे हलसी प्रखंड में घूमूंगा। ये मैं आकर आपको देने के लिए। प्रखंड अध्यक्ष तो बहुत बड़ी बात बोल दिए जो कि इनको नहीं बोलना चाहिए, आगे बढ़ गए हैं। इनका कहना है कि ये सारी मुद्दे इतनी हावी हो चुकी है जनता के बीच कि अगर ये बात में सच्चाई नहीं होगी तो हमारे साथ जो पनिशमेंट मिलेगा मैं सोहर स्वीकार करूंगा। मैं आपको यहाँ के महासचिव से मिलवाता हूँ कि महेश जी क्या कह रहे हैं। जिला का जो तमाम मुद्दा अभी ये प्रफुल्ल जी के द्वारा उठाया जा रहा था, क्या वास्तव में ये समस्या है जिला में? इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा सर। हमारे हलसी प्रखंड अध्यक्ष बहुत कर्मठ हैं, युवा हैं, बहुत कर्मठ हैं। जितना बात ये बोले हैं 100% सही है। और ये जो हैं गांव-गांव घूमते हैं, हम तो सोचते हैं कि इतना कर्मठ कोई प्रखंड अध्यक्ष दो राय नहीं है। ये मुंह पर नहीं बोल रहे हैं, ये मुंह पर बोल रहे हैं। और ये बहुत कर्मठ हैं और मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ज़मीन से जुड़े हैं और मैं इनको धन्यवाद, उम्र में इनसे बड़ा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ। अगर मेरा भी ज़रूरत कहीं इनको पड़े, अब 24 घंटा में कभी भी गुरिंग हुआ है, हम तैयार हैं इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये प्रफुल्ल जी के एक हैंड हैं जो गुमनाम व्यक्ति हैं, हमारे सुधाकर भाई जी हैं, क्या वही ना? तो मैं उनसे जानना चाहूँगा कि ये कैसे कार्य चल रहा है, बताइए इस पर। समस्याएं तो गांव में है, हम जाते हैं अपने अध्यक्ष महोदय के साथ, तो समस्याएं हैं लेकिन उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। मौजूदा जो व्यवस्था है या वह व्यवस्था जिला की हो या राज्य की हो, तो इन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। जो हमारी गरीब जनता है वो काफ़ी परेशान है। हम लोग जाते हैं, वो अपनी शिकायतें हमें सुनाते हैं। चूँकि हमारी सरकार अभी सत्ता में नहीं है तो हम उनका एक एप्लीकेशन लेके डीएम साहब को सुपुर्द करते हैं कि महोदय इस पे कार्य किया जाए। जी जी जी
जी, उनकी जो व्यथा है उसको सुन के हम लोग भाव विभोर हो जाते हैं। लगता है कि अगर सत्ता में रहते तो अभी इनकी समस्या का समाधान करते थे। चलिए, धन्यवाद सुधाकर जी। ये देखिए प्रफुल्ल जी और कुछ क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं, तुरंत 2 मिनट में बोलेंगे। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी जो जाति जनगणना हुआ था उस आधार पर जो सरकार गरीबों के साथ जो धोखाधड़ी किया गया है, मैं उस पर बात करता हूं कि 2005 में एक नीति बनी थी जो कि महादलित लोगों को बसाने के लिए, उनको ज़मीन देने के लिए। उसमें ये बात बताई गई थी कि 50 लाख गरीब भूमिहीन परिवार हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाएगा। आप चलिए हलसी प्रखंड के हर गांव में, मैं जब पूछता हूं कि क्या आपको 3 डिसमिल ज़मीन किसी को मिला है, और एक उदाहरण दूंगा कि हलसी प्रखंड का, हलसी मुख्यालय का हलसी मुसारी, वहाँ कुछ लोग बताए कि कागज़ पे हमको मिल गया है, लेकिन अभी तक ना हम ज़मीन को देखे हैं ना ज़मीन पे हमको कब्जा मिला है। पहला चीज़ कि जो बेघर लोग हैं, जिनके पास रहने का ज़मीन नहीं है, जो तालाब के भिंड पे बसते हैं, जो आहरा के भिंड पर बस रहे हैं, उनको 3 डिसमिल ज़मीन सरकार नहीं दी है, जो कि यहाँ के गरीब लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है। उसके अलावा जाति जनगणना में जो सरकार के द्वारा बोला गया था कि 94 लाख गरीब परिवार को 2 लाख रुपया हम रोजगार करने के लिए दिए हैं। आप चलिए हलसी प्रखंड के एक एक गांव में भी अगर 2 व्यक्ति को निकाल दीजिएगा ना, तो मैं अपना सर को झुका लूंगा। हर व्यक्ति नहीं, मैं यहाँ मैं रोकना चाहूंगा आपको। प्रफुल्ल जी सुन लीजिए, आप इधर देखिए। आप सरकारी आंकड़ा में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी चल रहा है, जिसमें लकी ड्रॉ के जरिए 400 व्यक्ति का अभी आया है लिस्ट, जिसमें रामगढ़ चौक और कई प्रखंड के लोग हैं, और उनका प्रशिक्षण भी चल रहा है अभी उद्योग विभाग में। तो जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनको 2 लाख रुपया दिया जा रहा है, और ये 95 लाख परिवार के देने की ये योजना है। तो इस पे कार्य चल रहा है। आप बता दीजिए, ये कार्य चल रहा है, लेकिन पूरे साल में आप ये आंकड़ा तो दीजिए कि इस योजना के तहत हमने लखीसराय जिला में 400 लोगों को रोजगार दिया है। आप 5 वर्षों में कितना आंकड़ा दे सकते हैं, 100 बताइए। आप आंकड़े की बात कीजिए, अभी चल रहा सो मत कीजिए। हमको ये चाहिए कि किसी गांव में अगर 1000 घर रह रहा है और उसमें अगर 400 लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, 400 में कितने आदमी को आपने रोजगार दिया, कितने आदमी को आपने 3 डिसमिल जमीन दिया, कितने आदमी को आप 2 लाख रुपया दिया, और कितने आदमी को 1,20,000 रुपया घर बनाने के लिए दिए। आप पूरी तरह से आंकड़ा के साथ लोगों को दीजिए, और ये आंकड़ा पंचायत वाइज प्रस्तुत कीजिए, ये आंकड़ा गांव वाइज प्रस्तुत कीजिए, ये आंकड़ा प्रखंड वाइज दीजिए, और ये आंकड़ा जिला वाइज दीजिए। तब लोगों को लगेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं। आप सिर्फ जनता के बीच में रहते हैं। आप कहते हैं। प्रफुल्ल जी सुनिए, मैं एक बात आपको अपने संगठन के बारे में ही आपसे मैं करना चाहूँगा। क्या आपको लगता है कि जनसुराज पार्टी की संगठन जो जिला में काम कर रही है, जो सारे लोग लगे हुए हैं, क्या जिस स्तर पर कार्य होना चाहिए, क्या उस स्तर पे कार्य हो रहा है? क्या लोग उस स्तर पे कार्य कर रहे हैं? इस पर सच्चाई से आप जवाब दीजिए। एकदम कार्य हो रहा है, एकदम कार्य हो रहा है। अभी हमारी पार्टी को बने हुए 6 महीना भी नहीं, अक्टूबर में बना है, तो मान लीजिए 3 महीना उधर और 4 महीना इधर, 7 महीना हुआ है। ये 7 महीने की पार्टी ही है, और लखीसराय के संगठन को बने हुए अभी 4 महीना 5 महीना भी नहीं हुआ है। तो आप आने वाला समय में देखिएगा कि जो मुद्दा है, जो लोगों के जरूरत की मुद्दा है, जनसुराज का एक एक कार्यकर्ता इसी मुद्दा को लेकर के हमारे गांव में, हम दलित बस्ती में जाएंगे, हम गांव में जाएंगे, और इस मुद्दा को हम उठा करके उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। जनसुराज का कार्यकर्ता जनसुराज के लिए वोट नहीं मांगता है। जनसुराज का कार्यकर्ता दलित बस्ती में जाता है तो कहता है कि जो आपको 3 डिसमिल जमीन देगा, जो आपको 2 लाख रुपया देगा, जो आपको बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करेगा, जो आपके इलाज की व्यवस्था करेगा, आप उसको वोट दीजिए, आप जनसुराज को वोट नहीं दीजिए। धन्यवाद। देखिए प्रफुल्ल जी का कहना है, इन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो आपकी काम को करे, जिस पर आपको भरोसा हो, उसको आप वोट दीजिए, नहीं कि आप जिंदगी भर ट्रेडिशनल मार्केट की तरह परंपरागत कि हमारे पिताजी ने वोट किया है तो मैं भी करूंगा, हमारे बेटा भी करेंगे। ये क्या चल रहा है भाई? तो इसमें बदलाव लाइए। आप अगर अपनी मांग को आगे रख करके वोट करते हैं, तभी सरकार उस मांग को, डिमांड को पूरा करेगी, अन्यथा आप ऐसे ही चलते रहेंगे। धन्यवाद, फिर मैं आगे मिलता हूं।